आपने कभी तो एआई से कोई मैसेज लिखवाया होगा, लाइक अपने लैंडलॉर्ड को, एम्प्लॉयर को या स्कूल में कुछ लिख के दिया होगा और जवाब पढ़ के लगता है कि ये मेरे जैसा तो लिखा ही नहीं हुआ और फिर आप वही सोच के छोड़ देते हो कि एआई अभी इतना स्मार्ट नहीं है। लेकिन सेम एआई सेम सवाल एक बंदा टाइप करता है तो उसे बढ़िया जवाब मिलता है और दूसरा टाइप करता है तो उसे कूड़ा जवाब मिलता है। तो फर्क एआई में नहीं है, फर्क उस इंसान में है जो टाइप कर रहा है। आज की वीडियो के एंड तक आप एआई यूजर्स में टॉप 5% पे पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। तो आपका प्रॉम्प्ट चाहे जितना भी परफेक्ट हो, अगर आप टूल गलत यूज कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। और गलत टूल का मतलब ये नहीं है कि ऐप गलत है, अक्सर आप ऐप सही में होते हो, बस एआई का वर्जन सही नहीं होता। जैसे ये एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, मान लो आप 15,000 के अंदर एक गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो। इसके लिए आप कोई भी एआई खोल लो, आपने टाइप किया और ये आपको एक बेसिक आइटनरी पकड़ा देगा। कुछ बीचेस होंगे, 2-4 कैफेज होंगे और एक रफ सा बजट होगा। लेकिन यही सवाल जब आप एक बेटर या पेड मॉडल को पूछते हो तो जवाब बदल जाता है। वो आपको स्पेसिफिक चीजें बताएगा, जैसे कि लोकल स्पॉट्स, बीचेस जहां पे इतनी भीड़ नहीं होती, और फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछेगा। तो ना ही प्रॉम्प्ट बदला और ना ही वर्ड्स बदला है, तो बस एआई मॉडल। और ऑनलाइन भी जो आप इंप्रेसिव एआई रिजल्ट्स देखते हो वो अक्सर पेड पावरफुल मॉडल्स के होते हैं। तो रूल नंबर 1, जब भी काम सीरियस हो तो सबसे पावरफुल मॉडल को सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं भी अपनी टोकन लिमिट बचाने के चक्कर में क्लॉड का सोनेट मॉडल यूज करता था, लेकिन करना ओपस चाहिए और अब मैं करता हूं एंड रिजल्ट बेटर है। अब दूसरी बात कि कौन सा ऐप यूज करूं। तो देखो, हर एआई की अपनी एक खासियत होती है। अगर आपका ज्यादा काम गूगल इकोसिस्टम में होता है तो जेमिनी सबसे सही है और ये सबसे फास्ट भी है। अगर आपका लिखने का काम है, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस देना या फिर टोन मैच कराना, या अगर कोडिंग है तो क्लॉड सबसे सही है। एंड अगर आप चाहते हो एक ऐसा टूल जो इमेज बनाने से लेके सब चीज थोड़ी थोड़ी अच्छे से कर ले, तो चैट जीपीटी एक ऑलराउंडर है। और फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो कि कहां से शुरू करें, तो एक 2 वीक रूल होता है, उसे फॉलो कर लो। किसी भी एक एआई टूल को पकड़ो और 2 हफ्ते तक हर चीज उसी से करवाओ। इसलिए नहीं कि वो हर चीज में बेस्ट आएगा, इसलिए कि आप उसकी लिमिट्स तक उसे पुश कर सको। जब वो लिमिट हिट करेगा या फिर किसी काम में अटकेगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि स्विच करना पड़ेगा। तो अब तक हमने एआई और उसका मॉडल ठीक कर लिया। अब उस चीज पे आते हैं जहां 90% लोग फंसते हैं। मान लो आपको एक जॉब के लिए कवर लेटर लिखना है। आप एआई पे जाते हो और लिखते हो, आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर और बहुत पैशनेट अबाउट मार्केटिंग, राइट मी अ कवर लेटर। अब आप इसका आउटपुट देखो, ये एक बिल्कुल जेनेरिक कवर लेटर है। मतलब हर दूसरे बंदे का कवर लेटर एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है, वही पैशनेट, वही क्विक लर्नर। अब ये वर्ड्स इतने घिस चुके हैं कि इनका कोई मतलब ही नहीं बचा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि प्रॉम्प्ट छोटा था इसलिए आउटपुट खराब आया है। तो फिर प्रॉम्प्ट को थोड़ा और लंबा और स्पेसिफिक कर दो, जैसे कि एक्सपीरियंस डाल दिया, कंपनी नाम और ये लिख दिया कि क्यों मैं स्ट्रॉन्ग फिट हूं इस रोल के लिए। तो अब आउटपुट थोड़ा बेटर हो जाएगा, लेकिन इससे भी बेटर हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम लंबाई की है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप एआई को अपने बारे में बता रहे हो जबकि उसे चाहिए एग्जाम्पल्स। और यही एक ट्रिक है जो बहुत सिंपल है। कवर लेटर लिखवाने से पहले हम एआई से बोलते हैं कि आप मुझे आंसर देने से पहले इस चीज के बारे में 5 सवाल पूछो। अब एआई खुद आपसे वो कॉन्टेक्स्ट निकलवाएगा जो आप बताना भूल गए थे। और यहाँ पे आप वॉइस फीचर का यूज कर सकते हो, क्योंकि 5 सवालों का आंसर कौन टाइप करेगा, और आप वॉइस मोड में बेटर आंसर्स और कॉन्टेक्स्ट दे पाओगे। और मैं तो इसके लिए एक अलग से ऐप यूज करता हूँ जिसका नाम है विस्पर फ्लो। ये एक एआई स्पीच टू टेक्स्ट ऐप है जो नॉर्मल डिक्टेशन से बहुत बेटर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। राहुल, मैंने आपको जो स्क्रिप्ट में चेंजेस करने के लिए, नहीं करेक्शंस करने के लिए जो बोले थे ना, हाँ, तो इफ दे आर डन देन लेट मी नो, क्योंकि इस चक्कर में वीडियो को 16 को लाइव नहीं कर पाएंगे, 16 को नहीं 17 को। तो इसने परफेक्टली टाइप कर दिया, पंक्चुएशंस ऐड कर दी, जो मैंने गलतियां की थी वो रिमूव कर दी, जो नॉर्मल जो हम यूज करते हैं वो भी रिमूव कर दिए। नॉर्मल डिक्टेशन में ऐसा नहीं होता। और एआई में कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हर ऐप के साथ काम करता है। आप इसे व्हाट्सएप, ईमेल्स, डीएम्स हर जगह यूज कर सकते हो। और ये हिंदी, इंग्लिश भी समझता है। एंड अगर आप कहीं लाइब्रेरी में बैठे हो और बहुत धीरे से भी बोलते हो तो भी इसे सब समझ आता है। अब मैंने तो इसे स्क्रिप्टिंग और मैसेजिंग में यूज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये काफी सही से मेरे थॉट्स को वर्ड्स में चेंज कर देता है। और ये सिर्फ मैक ही नहीं, विंडोज, आईफोन और एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है। और प्राइवेसी की टेंशन है तो ऐप के अंदर ही आपको टॉगल मिलता है जिससे आपका डेटा कहीं यूज नहीं होगा। तो अगर आप मेरी तरह अपना बहुत सारा टाइम राइटिंग और करेक्शंस में निकालते हो तो विस्पर फ्लो आपकी काफी हेल्प करेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप टेकपीडिया x विस्पर कोड यूज करोगे तो आपको 2 महीने का प्रो प्लान फ्री में मिलेगा। आपको एक बार तो चेक करना चाहिए। अब हम वीडियो में वापस आके एक स्टेप आगे आते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मटेरियल पड़ा है, जैसे कि कोई पुराना रेज्यूमे या फिर कोई पुराना कवर लेटर जिससे आपको जेन्युइनली एक इंटरव्यू कॉल आया था, तो वो आप उठा के एआई को दे दो। फिर एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन डालो कि मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से इस जॉब के लिए कवर लेटर लिखो। बस इतना सा चेंज करते
करते ही आउटपुट का लेवल बिल्कुल अलग आएगा, क्योंकि एआई के पास अब एग्जांपल है। जैसे सबसे पहले तो आपको नोटिस होगा कि ये बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए, और दूसरा ये है इस कवर लेटर में आपके स्ट्रेंथ्स, आपने अपनी प्रीवियस कंपनी के लिए कितने नंबर्स बनाए और आप अब जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उसके लिए क्या करोगे। तो ये काफी पर्सनलाइज्ड कवर लेटर है, क्योंकि आपके पुराने लिखे हुए कवर लेटर ने एआई को आपके स्टाइल को समझने में हेल्प कर दी। और एक ट्रिक है जिसे कहते हैं फ्रेमवर्क एंकरिंग। ये तब काम आती है जब आपके पास एग्जांपल नहीं है बट आपको स्ट्रक्चर चाहिए। मान लो आपके कवर लेटर में अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट की एक लाइन आनी है। अब हम इतने तो आलसी हैं कि हम खुद की अचीवमेंट्स भी एआई से लिखवाते हैं, और वो आपको देता है कि मैंने एक्स नंबर ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया अपनी कंपनी के लिए, और मेंशन कर दिया ओनरशिप और टेक्निकल स्किल, जो कि जेनेरिक ही है। अब आप ईमानदारी से बताओ, इस लाइन से रिक्रूटर को क्या पता चला? कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सारे ऐसे ही होते हैं। अब इसे सही करने के लिए प्रॉम्प्ट में आपको एक वर्ड ऐड करना है, यूज स्टार मेथड, यानी सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। और ये काम क्यों करता है? क्योंकि ये हायरिंग वालों का ही फ्रेमवर्क है, वो इसी तरीके से सोचते हैं। और अब जो आउटकम आएगा उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो काफी फर्क है। पहले वाले में आपने बोला कि आप अच्छे हो, दूसरे में आपने दिखाया कि आप क्यों अच्छे हो। एआई ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचा, बस उसे पता चल गया कि जवाब किस स्ट्रक्चर में देना है। तो इस पूरे सेक्शन का एक लाइन में निचोड़ ये है कि अगली बार जब आप एक प्रॉम्प्ट में लंबे लंबे सेंटेंसेस को अलग अलग एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करने बैठो तो वहीं रुक जाना और सोचो कि क्या मेरे पास इसका कोई रियल एग्जाम्पल पड़ा है। अगर हाँ तो दिखा दो। और एक चीज, थ्रू आउट द वीडियो मैं इसी एक एग्जाम्पल पे स्टिक रहूंगा, लेकिन इस एग्जाम्पल को आप अपनी फील्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं बस आपको मेथड्स बता रहा हूं। अब इसी जॉब वाले एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही जगह अप्लाई कर रहे हो, आप 15 जगह अप्लाई कर रहे होगे और हर बार वही रेज्यूमे, वही पुराना कवर लेटर सेम पेस्ट करना पड़ता है। हर नई चैट को जीरो से सेटअप करना रेपिटेटिव और बोरिंग हो जाता है। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके बार बार यूज में आती हैं। तो यहाँ एक फीचर काम आता है जिसका नाम हर एआई में अलग अलग है। चैट जीपीटी और क्लॉड इसको प्रोजेक्ट्स कहते हैं और जेमिनी में जेम्स कहते हैं। तो अब इस एक प्रोजेक्ट में आप अपना बेस्ट रेज्यूमे, बेस्ट कवर लेटर और अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट एक बार डाल देते हो। उसके बाद आपको जब भी किसी नई कंपनी के लिए कवर लेटर चाहिए तो आपको इस फोल्डर से बाहर नहीं जाना, बस कंपनी का नाम और जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दो। बाकी सब एआई को ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो सारा डेटा उसी फोल्डर में पड़ा है। अब मैं इसे कैसे यूज करता हूँ वो भी देख लो। मेरी हर स्क्रिप्ट इस लॉन्ग फॉर्म वाले फोल्डर में रहती है, तो इससे क्लॉड को अब पता है कि मैं कैसे लिखता हूँ या मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं। तो इससे टाइम बचता है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब मान लो आपने कहीं इंटरव्यू दिया और आपको इंटरव्यूअर ने बोला कि आपके रेज्यूमे में एक स्किल मिसिंग है, तो एआई को ये बात खुद से कभी पता नहीं चलेगी। आपको खुद जाके फोल्डर में वो चीज ऐड करनी पड़ेगी। अब आता है वो पार्ट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और ये इस पूरे सेक्शन की असली चीज है। मान लो एआई ने जो कवर लेटर दिया वो अभी भी रोबोटिक लग रहा है, मतलब आप बता सकते हो कि ये एआई ने लिखा है, आपने नहीं लिखा। तो इसका फिक्स बिल्कुल सिंपल है। आप एआई का दिया हुआ ड्राफ्ट उठाओ, उसको अपनी भाषा में चेंज कर दो, फिर आप दोनों वर्जन्स, एआई वाला वर्जन और अपना री रिटन वर्जन वापस से एआई को दो और बोलो कि दोनों को कंपेयर कर और मुझे पैटर्न्स बता। तो जब आपको एआई ये पैटर्न बता दे, जैसे मेरे केस में इसने बताया कि रिपीटेड चीजों को हटा दो, अपनी नीड्स एम्प्लॉयर्स के टुवर्ड्स रखो ना कि अपनी अचीवमेंट्स पे, और क्लोजिंग जेनेरिक नहीं बल्कि वैल्यू और एक्शन ड्रिवन होनी चाहिए। तो ये चीजें अब आप कॉपी करो और फोल्डर के इंस्ट्रक्शंस में डाल दो। अब आप जिस तरह लिखते हो वो एक रूल बन गया और रूल एआई फॉलो करता है। मतलब अगली बार आपको रीराइट करना नहीं पड़ेगा, आपका पहला ड्राफ्ट ही आपकी राइटिंग के जैसा आएगा। और ये सिर्फ जॉब हंट के लिए नहीं है, आप अपनी पढ़ाई का फोल्डर बना सकते हो, बिजनेस का फोल्डर बना सकते हो या राइटिंग का भी बना सकते हो। और अगर ये सब सुन के आपको लग रहा है कि यार बहुत मेहनत है, तो आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट जेन्युइनली बहुत मेहनत होती है। इट टेक्स टाइम टू लर्न द वर्किंग्स ऑफ दीज एआई टूल्स, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज टाइम दो, क्योंकि ये सब अगर आप सीख गए ना तो टाइम सही में बचता है। तो अब तक आपके एआई को आपका मटेरियल मिल गया, आपका फोल्डर बन गया और उसने आपकी टोन भी सीख ली। लेकिन जब काम थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है तो एक बड़ा सवाल अभी भी रह जाता है। मान लो मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूं और एआई ने मुझे फुल कॉन्फिडेंस से बताया कि भाई इंडिया में जो एआई यूजेज है ना वो 78% है। सुनने में नंबर बड़ा स्पेसिफिक है और जैसा ये बता रहा है बड़ा कॉन्फिडेंट भी लग रहा है, लेकिन यही लाइन अगर मैं वीडियो में बोल दूं और वो गलत निकली तो मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो सकती है। अब सिंपल फैक्ट चेक तो सभी करते हैं, बट इसके अलावा क्या कर सकते हैं अब मैं आपको वो बताता हूं। अब जो भी इंपॉर्टेंट डेटा या क्लेम आपको एआई से मिला है, आप वही सेम सवाल दूसरे एआई से भी पूछ लो। मान लो क्लॉड ने एक नंबर दिया, तो वही चीज जेमिनी या चैट जीपीटी में डाल के देखो। अगर सब सेम आंसर दे रहे हैं तो आप थोड़ा ज्यादा भरोसा कर सकते हो, लेकिन अगर नंबर्स अलग अलग हैं तो ये डिसएग्रीमेंट का एक सिग्नल है कि आपको इसे वेरीफाई करने के लिए सोर्स ढूंढना पड़ेगा। और असल में ये डिसएग्रीमेंट ही सबसे काम की चीज होती है। जब सारे एआई एक ही बात बोलते हैं तो लगता है कि हाँ सब क्लियर है, लेकिन जब ये सारे एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं
तभी समझ में आता है कि यहाँ ह्यूमन जजमेंट की जरूरत है। और क्रॉस चेकिंग के अलावा दो छोटी ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आएंगी। पहला, सीधा आप एआई को बोलो कि मुझे इस इंफॉर्मेशन के वेरीफाइबल लिंक्स और सोर्सेज दो। लेकिन एक वार्निंग भी है, कभी कभी एआई लिंक्स खुद से बना देता है, तो आपको लिंक खोल के चेक करना है कि जो लाइन आप बोल रहे हो वो वहां पे लिखी भी हुई है या नहीं। और दूसरा जो मेरा फेवरेट भी है, आप एआई को बोलो कि इस आउटपुट को एक स्केप्टिकल एक्सपर्ट की तरह चैलेंज करे। और जब एआई इसमें कमियां निकालेगा तो बहुत सही सही काउंटर आर्गुमेंट्स निकल के आते हैं। और अगर एआई अपने ही जवाब में कमियां निकाल पा रहा है तो जवाब उतना सही था नहीं जितना लग रहा था। अब हमने सारी चीजें सीख ली, बस एक चीज बची है जो ज्यादा लोगों को वैसे पता है लेकिन उन्हें लगता है कि वो उनके किसी काम की नहीं है। मुझे भी यही लगता था, बट ऐसा है नहीं। मैं बात कर रहा हूँ वाइब कोडिंग की। अब आई नो बहुत लोगों को ये लगता है कि इसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है। पहले मैं आपको इसके एग्जांपल समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसे यूज करना बताऊंगा। तो अब आप 15 जगह अप्लाई कर चुके हो। अब आपको याद है आपने किस कंपनी में अप्लाई किया है, कब किया है और उनका जवाब आया भी है या नहीं आया, कहाँ जाना है, कहाँ फॉलो अप करना है। ऑफ कोर्स सी बात है आपको इतना सब याद नहीं रहेगा क्योंकि कहीं लिखा नहीं है। अब आप बोलोगे कि एक्सेल में बना लेते हैं या फिर प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्स भी पड़ी हैं। बात आपकी सही है, लेकिन जो फ्री वाली है वो एड से भरी हुई है और जो पेड भी है उनमें आपको वही कॉलम्स मिलेंगे जो ब्रांड ने सोचे हैं। आपके लिए पर्सनलाइज नहीं होगा वो। तो यहाँ हम अपना खुद का एप्लीकेशन ट्रैकर बना लेंगे। क्लॉड खोलो और प्रॉम्प्ट लिखो कि मेरे लिए एक जॉब ट्रैकर एप्लीकेशन बनाओ जिसमें मैं कंपनी का नाम, रोल, अप्लाई करने की डेट और स्टेटस डाल सकूं। अप्लाइड, इंटरव्यू रिजेक्टेड और ऊपर दिखे कि कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग है। बस मैंने इतना सा लिख के रन किया और ये टूल बन गया। और अगर आपको कुछ चेंजेस भी करवाने हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मली बात करके करवा सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप क्लॉड से इसे HTML में एक्सपोर्ट करवा सकते हो और फिर आप इसे अपने फोन, टैबलेट या लैपटॉप के ब्राउजर में चला सकते हो। ये चीज क्लॉड, ChatGPT और Gemini तीनों पे काम करती है। और ये सिर्फ एप्लीकेशन ट्रैकर नहीं, इसी तरीके से आप अपना एक्सपेंस ट्रैकर बना सकते हो, स्टडी प्लानर बना सकते हो, कैलोरीज ट्रैकर भी बना सकते हो। याद है मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि सेम एआई होता है, सेम वर्ड्स होते हैं, बट आंसर्स अलग अलग आते हैं। तो यही सारा वो डिफरेंस है। जो इंसान पहले रिस्पॉन्स को देख के सेटिस्फाई हो जाता है उसे एवरेज या फिर गलत आंसर्स ही मिलते हैं। और जो इंसान डबल चेक करता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है, चैलेंज करता है, असली फायदा उसी को होता है। मैंने ऐसी ही एक एआई नॉलेज वाली वीडियो कुछ टाइम पहले भी बनाई थी, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आज का मेरा हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।